होता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? उठिए उठिए प्लीज उठिए आप। ये क्या कर रही हैं देवी? आप लक्ष्मी जी हैं? आप क्या कर रही? ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप मेरा पैर छूकर मुझे नरक में क्यों डाल रही हैं? पत्नी अपने पति का पैर छूती है, मैं एक गैर मर्द हूँ, आप मुझे क्यों नरक में डाल रही हैं? मेरा पैर शहरी बाबू, आप घबराइए मत। पति का संदेशा लाने वाला वो ईश्वर होता है, आप एक भगवान हैं। ऐसी बात कर रही हैं आप? एक तुच्छ इंसान को भगवान का रूप दे रही हैं? नहीं लक्ष्मी जी, ये गलत है। करवा चौथ का मैं रखी हूँ बरती, मान कर तुम को भगवान। बाबू, मेरे पति तो ठीक है ना? ठीक है ना मेरे पति? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक है। वो घर क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? या कि घर आने को उनका दिल ही नहीं कहता? बोलो ना शहरी बाबू, हम लोगों की याद नहीं आती? उन्हें बाबूजी की याद नहीं आती? आप शिवा के पिता हैं? हाँ हाँ, मैं शिवा का बदनसीब बापू। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुकुड़े को चूम लूं, उससे कहे ना कि वापस आए चला, उससे कहे ना कि वापस आए चला, बैठ कर रास्ता देखता द्वार से, उससे कहे ना कि वापस।
शहरी बाबू, मेरा बेटा शिवा कैसा है? ठीक तो है? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। बेटे के इंतजार में मेरे आंखों को धुंधली कर दिया है। आज पहली बार तुम्हारे आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूँ, जैसे कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि बाबूजी, बाबूजी, मैं आ गया। हेलो, कौन फरमाइएगा? इधर जज साहब जब शिवा के परिवार को देखा तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। वो बनावटी में बता रहे हैं कि तुम्हारा बेटा आएगा, लेकिन जज साहब मन के अंदर वो पछता रहे हैं। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बाबूजी, आप मेरे दोस्त शिवा के पिता हैं ना? मेरे भी पिता ही तुल्य हैं। आप घर के बुजुर्ग हैं, गाजर हैं। अगर आप इस तरह रोएंगे तो उठ जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? इनको नहीं देखा, जरा इनको देखो। इसलिए शेरी बाबू, ये मेरी बेटी है जो दोनों आंखों की अंधी है। ये देख नहीं सकती शेरी बाबू। ये मेरा नाती है, शिवा का बेटा, जो आज इसके पाँव में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पढ़ाई बंद हो गई फीस ना जमा करने से। ये मेरी बहू लक्ष्मी है, शिवा की पत्नी। देखो शेरी बाबू, इन परिवार का कैसे हाल हो गया। जब से मेरा बेटा परदेश गया, ऐसा दिन आ गया कि सब लोग भूखे मर रहे हैं, घर में एक दाना नहीं है। शेरी बाबू, कैसे इनको देखिए चाचा, प्लीज आप रोइए नहीं चाचा, आप धैर्य रखिए। आपका बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा एक दिन। मैं वादा करता हूँ एक दिन आपका बेटा यहाँ आएगा। लेकिन प्लीज आप रोइए नहीं। आप रोएंगे तो इन बच्चों को क्या होगा? देखो लक्ष्मी की क्या हालत है, छोटे मुन्ने का क्या हाल है, और फिर आपकी बेटी जो दोनों आंखें अंधी है, उसका क्या होगा? आप इन लोगों को समझाइए। शिवा शहर गया है, कमाने गया है ना, कमा कर आएगा वो वापस। शेरी बाबू, मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कब मैं चल बसूं और बेटे से मुलाकात ना हो पाए। जब घर आएगा तो क्या, बहुत रोएगा, बहुत चिल्लाएगा। वो माँ का प्यार तो उसे मिला नहीं, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। क्या करूँ? मत रो बाबूजी, एक तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। देखिए समझाइए लक्ष्मी जी, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझाइए ना पिताजी को। कहाँ तक समझाओ शेरी बाबू, ट्रेन की आवाज सुनते खाना तो क्या पानी छोड़ देते हैं, एक पागलों की तरह प्लेटफार्म पे भागते रहते हैं। क्या करूँ, कहाँ तक समझाऊं? लेकिन शेरी बाबू, आपसे मेरी एक विनती है। घर की हालात तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे पति के विषय में आप कुछ नहीं बता रहे हैं मुझसे। आपसे तो जरूर बताते होंगे। देखिए लक्ष्मी जी, उसने मुझसे जो भी कहा है, भगवान कसम उसकी सारी बात मान गया हूँ और मानकर ही आया हूँ। उन्होंने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मैं गया मानूं। उसने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मैं गया मान।
सबों को देख कर तुम सबों को प्रभावित हुआ, देख कर आप सब को परेशान हूं। लक्ष्मी जी मैं खुद बहुत परेशान हूं, तुम सबको इस हालत में देखकर क्या कहें इस बेवकूफ को। शेरी बाबू, आपसे मेरी एक विनती है, इतना बता दो मुझसे, कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से मुझसे नाराज, कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से घर नहीं आ रहे, हम सब को वही शेरी बाबू आज मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हम सब को वही पहुंचाई दो जिस जगह से वो आना नहीं चाहता। हाँ शेरी बाबू, अगर वो जिस जगह से नहीं आना चाहते तो वहीं पे हम लोगों को पहुंचा दो जहाँ से नहीं आना प्लीज चाहते। लक्ष्मी जी देखिए मेरी बात सुनिए लक्ष्मी जी, जैसा कि आप जानती हैं कि शिवा की कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, रोजमर्रा का काम करता है। अब उसके रहने का खुद का कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास तो सबको कहाँ पहुंचा दूं मैं, कहाँ पहुंचा दूं उसके पास। नहीं लक्ष्मी जी नहीं, उसके पास तुम सबको नहीं पहुंचा सकते हम, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए धैर्य रखिए, इस तरह परेशान होके कुछ नहीं होता है। मैं जाऊंगा और उसे कहूंगा वो घर वापस। शेरी बाबू, मेरे पिताजी से कह देना कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, वो घर चले आए। नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि तुम्हें खिलौना नहीं चाहिए, तुम्हें खिलौना चाहिए। मैं जाऊंगा ना तो उसे बहुत डांटूंगा, बहुत डांटूंगा उस बेवकूफ को मैं, बहुत बेवकूफ है। बच्चे को घर में छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, घर को नहीं आता है। तुम्हें खिलौने भी लाएगा, तुमसे मिलने भी आएगा और तुम पढ़ोगे भी बेटा, पढ़ोगे भी। रोते नहीं बेटे प्लीज, नहीं तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते, ठीक है ना। क्या भगवान, क्या करूं मैं, इस परिवार की दुर्दशा देखकर मुझसे सहा नहीं जा रहा है। नन्हा सा बच्चा तड़प रहा है, पाँव में जूते चप्पल नहीं है, पत्नी तड़प रही है, पिता पागल हो गया है। क्या करूं मैं, कैसे इनकी मदद करूं। नहीं यादव, इनकी मदद तो करना तेरा फर्ज है, तेरा कर्तव्य है, करना पड़ेगा। हे भगवान, झूठ बोलूंगा मैं। अरे वो बाबूजी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बात तो मैं भूल ही गया था। वो आप लोगों के हाल देखकर
आप लोगों को रोता भी लगता देखकर मैं खुद ही इमोशनल हो गया। भूल गया कि वो जिस वक्त मैं आने लगा ना, तो आपका बेटा शिवा है ना, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरे दोस्त इसे मेरे बाबूजी को दे देना या मेरी पत्नी लक्ष्मी को दे देना घर के खर्च के लिए। ये कुछ 20,000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए और इसे मुन्ना के लिए चप्पल वगैरह ला देना, घर के खर्च में ले लेना। रोते क्यों हैं? देखो ना, आपको खुश होना चाहिए। आपके बेटे ने अपनी पहली कमाई आपको दिया है 20,000 रुपए। और मैं वादा करता हूं कि आप अपना अगर खाता हो तो मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए, और अगर खाता नहीं है तो मैं वादा करता हूं कि हर महीने की तनख्वाह उसे मैं लेकर और तुम तक पहुंचा दिया करूंगा। ये मेरा वादा है। अब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और कोशिश करूंगा कि वो जल्द आए। बस इतना समझ लो कि वो जहां भी है बहुत खुश है। और मेरी दुआ है मेरे दोस्त के लिए कि भगवान उसे जहां भी रहे भगवान उसे खुश रखना। बस यही दुआ कर सकता हूँ दोस्त के लिए कि वो जहां भी है खुश है और भगवान उसे खुश रखेगा। अब मुझे जाने के क्या दो बाबू जी, मेरे बेटे को भेज दीजिएगा, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इस सारा परिवार तो देख रहे दुखी है, उसके इंतजार में, और अब बर्दाश्त नहीं होता। जी हाँ, मैं उससे जाते ही बोलूंगा, मैं जाते ही कहूंगा मैं। लक्ष्मी, बाबूजी का ख्याल रखना और राधा का भी। अब एक तुम ही हो घर में, शिवा तो यहाँ है नहीं, एक तुम ही हो जो सबको संभाल सकती हो। बाबूजी तो बहुत दूर से गए। चलता हूँ। बहू उठो, रो मत बेटा, नहीं रो मत, नहीं मत रो बेटा, आएगा जरूर आएगा, रो मत। मैं तुम लोगों का दुख देख रहा हूँ, क्या करूं, कैसे समझाऊं, खुद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो धीरज से काम लो। ये शिवा ने 20,000 रुपए भेजे हैं, इन्हें संभालो। इस रुपए के हकदार तुम हो। गौर कीजिएगा, जज आलोक वर्मा ने जब इनके घर की परिस्थिति देखा, इन बेचारों की मुसीबत देखा, तो उनसे न रह गया। वो 20,000 रुपए अपने पास से निकाल कर दिए। ये कह करके तुम्हारे बेटे ने दिया है ताकि इन लोगों को यह एहसास न हो कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और ये तसल्ली देकर गए कि हर महीने तुम्हारे बेटे की तनख्वाह तुम तक पहुंच जाएगी। ये 20,000 रुपए पाकर इस परिवार के होठों पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ गई। यह सोचकर कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई कमा रहा है, इन्हें नहीं पता है कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये थोड़ी सी खुशी भी नहीं मंजूर है इन गरीबों को। देखिए क्या होता है। बहू, जी हाँ बाबूजी। मुन्ना की पढ़ाई बंद हो गई है, फीस जमा कर देना, राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीद देना, और चप्पल वगैरह मुन्ना के लिए खरीद देना, कपड़ा खरीद देना। तुम अपने लिए कपड़ा खरीद देना और खाने पीने का सामान कुछ ले आना। मुझे तो बस 2 रोटी की जरूरत है बहू, तुम लोगों को देखकर जी रहा हूँ। लो संभालो। चलो बाबूजी, मुन्ना चलो बुआ जी को अपने लेके घर चलो। या देवी माँ, देवी माँ, मैं यही विनती करती हूँ, मुझे पैसे की नहीं चाह माँ,
मेरे पति को घर वापस कर दो माँ। आप ही जाओ ये जिंदगी कब है, आप ही जाओ। तुम नहीं हो तो हर खुशी कब है, आप ही जाओ ये जिंदगी। या भगवान, इतना दर्द जिंदगी में नहीं देखा किसी के। ये क्या देख रहा हूं मैं? एक तरफ पत्नी तड़प रही है, दूसरी तरफ बूढ़ा बाप तड़प रहा है। नन्हा सा बच्चा वो कह रहा है कि बाबूजी, मेरे पिताजी से कह देना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, घर वापस आ जाओ। अंधी बहन कह रही है कि शहरी बाबू, मैं अंधी रहकर सारी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मेरे भैया को घर भेज दो। क्या जवाब देता उन्हें, कैसे बताता तुम्हारा भैया अब इस दुनिया में नहीं है? ये कैसी आंधी चला दिया ऊपर वाले तूने। शायद लगता है कि मेरे हाथों से इंसाफ का खून हो गया है। अल्लाह जुल्म की कैसी आंधी चली है। अरे इन बेचारों को कौन समझाए? किसी से सुना है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है जवान बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर, लेकिन इस बूढ़े बाप को तो अपने बेटे का जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। कितने बदनसीब है ये कैसी आती है। हल्लमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, अल्लमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी। हाय जोहरा का लखते जिगर लुट गया। दोपहर में है खून रोती थी जैनब कर करबला। हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा। नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया, उनके दिल से साहब राम प्रसाद इसी गांव निवासी हैं। ये साहब 51 रुपया व्यवहार देते हैं, शुक्रिया। खून रोती थी जैनब कर करबला। हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा,
का मस्त जिगर लुट गया। आज कई दिन हो गए हम गांव की तरफ नहीं गए। आज चलता हूँ, हो सकता है कुछ रकम वापस आ जाए। आज चलता हूँ, देखूंगा कि कुछ रकम अगर हमारे पास आ जाएगी तो हमारे ठाकुर साहब बहुत खुश हो जाएंगे। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परशुराम। आज हमें माया का इंतजार है। राधा, तुम रोज यही क्या कहा करती थी कि भाभी तुम मुझे घाघरी चोला नहीं लाओगी ना? अब घाघरा चोले के लिए तुम्हारे भैया ने पैसा काफी भेज दिया है। मुन्ना का कपड़ा लिया होगी और बाबूजी की दवा के लिए 1000 रुपये निकाल लेती हूँ, ठीक है? बाकी 1000 के तुम्हारे घाघरा चोले हो जाएंगे और 1000 रुपये के मुन्ना के कपड़े हो जाएंगे। 1000 स्कूल में एडमिशन जमा कर दूंगी ताकि इनकी पढ़ाई के लिए काम। नहीं, ये सारे के सारे पैसे ब्याज के लिए। नहीं लाला जी, ये ब्याज के पैसे नहीं। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परशुराम। आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं करेंगे। ये सारे के सारे पैसे ब्याज के हो गए। नहीं लाला जी, भगवान के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। घर पे खाने का एक दाना नहीं है। मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट गई। राधा के पास कपड़े नहीं है। लक्ष्मी, ये बात मैं नहीं सुनूंगा। ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब ये पैसे तुम्हारे नहीं बल्कि ठाकुर साहब के हैं। नहीं मालिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ तो ध्यान दो। ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये बिलक बिलक कर रो रही है। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर ये ठाकुर साहब को पैसे नहीं दूंगा तो ठाकुर साहब मुझको मेरे ऊपर नाराज होंगे। लक्ष्मी, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में बहुत सी तकलीफ है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, बच्चे की पढ़ाई है, तुम्हारे ननद के कपड़े नहीं हैं, ये सारी चीज मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूं, किसी का गुलाम हूं। और हाँ, अगर लक्ष्मी मेरे कहने के अनुसार तुम चलोगी तो हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। बोलिए लाला जी, क्या हुक्म है आप? देखो, मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर तुम उस काम को कर दोगी तो मैं अपने गोदाम से चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल के बोरे तुम्हारे घर भिजवा सकता हूँ। और ये रुपए क्या, इससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा और भी दे सकता हूँ। लाला जी, एक काम नहीं, मेरे लिए 10 काम बताया जाए। यहाँ तक कि आपके घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना मुझे मंजूर है। नहीं, ये तुम्हें नहीं करना है। मैं जो बताऊं उसे ध्यान से सुनो, मेरे पास आओ।